तो जैसे कि आपने देखा कि किस प्रकार वो एकता में बल लोग ने सोच लगा, योजना बनाई और किस प्रकार वह जाल लेकर उड़ गए और वो कामयाब हो गए। कामयाब होने के बाद वह दादी के पास आते हैं और अचानक उनके आंगन में देखा तो चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी। तब जब उन्होंने देखा तो वहाँ पे नीलू, टीनू, मीनू प्यारे प्यारे बच्चे थे वहाँ पे। विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एका। बहुत सारी चिड़िया थे लेकिन उन सब में क्या था, एकता था। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। एक साथ वो आंगन में आए, बहुत सारी जो चिड़िया थी बहुत सारी आंगन में आए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो बहुत गहरे मित्र हैं। चिंकी उधर पहुंची, चिंकी चुईया वहाँ पे पहुंची। दादी माँ ने की गर्दन ऊंची, दादी माँ ने देखने के लिए गर्दन ऊंची की। खटिया पर बैठी थी, वह बोली, देख उन्हें यह वह यूँ बोली तो दादी माँ उन चिड़ियों को देखकर यह बोली, बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है? क्या हुआ था काज? दादी माँ ने उसको देखा और पूछा कि आज बहुत लेट आई हो तुम, बहुत देर से आई हो नीलू तुम, खैरियत तो है? सब कुछ ठीक तो है? क्या हुआ था आज कि तुम लेट आई? नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। दादी माँ को सारी कहानी जो उसके साथ हुई, जो घटना, जो संकट में वो लोग पड़े, वो सारी चीज़ें उसने क्या दादी माँ को बताई कि किस प्रकार हम जाल में फंस चुके थे और हमें आपकी बात का पता चला कि एकता में शक्ति होती है। तो वो शक्ति का लोग ने एकता की शक्ति का योजना प्लानिंग बनाया और किस तरह वह वहाँ से बच निकले, ये सारी बातें वह नीलू जो है दादी माँ को बतलाती है। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बताया। यो पहुँची पक्षियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार। तो उसने बोला कि अरे टीनू मीनू तो बहुत समझदार है। कहाँ जो जो बच्चे जो लड़ाई करते थे टीनू मीनू और चुस्कू मुस्कू, तो दादी माँ उन्हें हमेशा समझाती थी कि एकता में शक्ति है, एकता के साथ रहना चाहिए, हमें साथ में रहना चाहिए, जितनी भी मुश्किलें आएगी हम साथ में रह के लड़ सकते हैं। तो दादी माँ खुश हो गई कि अरे टीनू मीनू तो कितने समझदार हैं, तभी तो किया खबरदार, जान तुम्हारी बच गई। तो अगर उनको बात याद नहीं आती तो शायद उनकी जान नहीं बची होती। तो उन्होंने अपना योजना बनाया और किस प्रकार वो लोग ने जाल से बाहर निकले। तो यही यही बात अच्छी बात हुई है। सच है जान हमारी बची, सच में हमारी जान बच गई, पर अब भी है जाल में फंसी, तनिक हमें संभालो। फिर भी हम जाल में फंस चुके थे, थोड़ा हमें संभालो, इसे बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्काई और आज की बात उन्हें बताई। तो जो जाल में वो लोग फंस चुके थे, उड़कर डायरेक्टली वो लोग दादी माँ के पास आए। तो उन्होंने बोला, हम अभी भी जाल में फंसे हैं और हमें इस जाल से बाहर निकालो और हमें थोड़ा संभालो। फिर दादी माँ क्या करती है, मुस्कुराती है और उन्हें राज की बात बताती है। आइए देखते हैं आगे। तो देखो यहाँ पे इस चित्र में बच्चों आपको यहाँ पे देखो किस प्रकार झाल में कुछ पक्षी जो टीनू मीनू है वहाँ पे नीलू फंसे थे और वहाँ पे देखो चूहे दिख रहे हैं। जो हमारी चिंकी है, हमारी दादी माँ बैठी गई है तो मुस्कुराती है और दादी माँ बोलती है, उंगली उठाकर बोली। दादी माँ ने क्या किया, उंगली उठाकर बोला, काम करेगी एकता की गोली। तो दादी माँ ने सारी बातों को ध्यान में रखा और फिर वो जो चिड़िया है नीलू है उसको बोला कि काम करेगी एकता की गोली। जो एकता हमारा साथ में रहना कितना ज़रूरी है, तो वो हमारे लिए क्या काम करेगी, गोली की तरह काम करेगी। बच्चों उसमें ही शक्ति है। तो बच्चों दादी माँ ने हाथ ऊपर उठा के बोला कि काम करेगी एकता की गोली, बच्चों उसमें ही शक्ति है, वही बच्चे की युक्ति है, वह तुम्हें बचाएगी। तो दादी माँ ने बोला, वही बच्चे की युक्ति है, वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी।
तो दादी माँ ने उन्हें वापस एक आइडिया दिया कि एकता में ही शक्ति है, गोली है, वो गोली का काम करेगी। तो किस प्रकार बच्चों की सहायता से हम मुक्त हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं, जाल से मुक्त कराने का उन्होंने आइडिया दिया है। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक हैं पर क्या करें, बच जाए कुछ ऐसा जतन करें। हम सब एक तो हैं, लेकिन आप ऐसा काम करवाएं कि हम सब जो जाल में जो फंसे हैं वो हम लोग बच जाएं। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। दादी माँ ने उन्हें सारी चीज़ों के बारे में वापस बताया और उन्होंने एकता का पाठ बताया। एकता पंछियों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए। वही तो सिर्फ पंछियों पर जो पक्षी थे उनमें ही एकता नहीं होनी चाहिए, बाकी लोगों में एकता होनी चाहिए। तो एकता जो है हमें बाकी लोगों के साथ भी रखनी चाहिए। परिवार में एकता, सारी चीज़ों में हमें एकता रहनी चाहिए, जिससे हम हर संकट का सामना कर सकते हैं। यह बात सदैव ध्यान में रखते और एक और एक 11 होते हैं। तो सिर्फ एक और एक क्या होते हैं, 11। जितने ज़्यादा जन होंगे उतना अच्छा होगा। यह बात सदैव याद रखो, एक और एक 11 होते हैं। किसी तरह की तुम झिझक ना करो, किसी प्रकार का भी तुम झिझक ना करो। चिंकी से तनिक याचना करो। जो चिंकी जो चुईया है उसे क्या करो, याचना करो, अर्थात मतलब उसे रिक्वेस्ट करो। वह तुम्हें बंधन से बचाएगी। तो जिस जाल में वो फंसे थे, जो चिंकी है, तुम उनसे याचना करो, वो तुम्हें इस बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। तो दादी माँ उन्हें नीलू, टीनू, उन सबको, मीनू को आइडिया देती है कि तुम जो चिंकी जो चुईया है उससे याचना करो कि तुम्हें वही उस बंधन से बचाएगी। तो जाल काट कर वो तुम्हें ही बाहर निकालेगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे हैं। आह मौसी, चुस्कू मुस्कू को बुलाओ। तो उन्होंने बोला कि टीनू ने बोला, मौसी तुम चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बताओ। यही बात नीलू ने कही। ठीक है, फिर तुम सब चुस्कू मुस्कू को बुलाओ और ये सारी बात हमें बताओ, यह बात हम बात करेंगे। और यही बात नीलू ने कही। भेद किया किसी ने नहीं, किसी ने भेदभाव नहीं किया, बात चिंकी के मन को भाई। किस प्रकार नीलू ने चिंकी से याचना की और चिंकी जो चुईया है उसके मन को यह जो आइडिया है वो भाग गया। दौड़ भाग झटपट आई। दादी यो बोली, दादी ने बोला, मिलकर रहो हम जोली, मिलकर रहो हम जोली। तो हमें क्या करना है, हमेशा मिलकर रहना है। एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब तक। तो जब तक तुम साथ में रहोगे तब तक तुम्हें हार नहीं सकते। तो तुम हर कार्य क्या आसानी से जीत सकते हो। तो यह जो दादी माँ है वह आइडिया देती है कि किस प्रकार तुम चिंकी से याचना करो और वही तुम्हें इस बंधन से मुक्त कराएगी। चिंकी गई जाल के पास, चिंकी चुईया जाल के पास गई। चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास, पहने दांतों से काटा जाल। तो चिंकी गई और चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास। तो उन्होंने क्या किया, अपने